अंदर क्या करना है कि अपने को कॉलम डालना है। ठीक है, हाँ। तो कॉलम अगर आपको डालना है तो कॉलम डालने के लिए आपको एक चीज ध्यान रखना है कि एक से हम्म। दूसरे कॉलम की जो बीच की जो डिस्टेंस होगी वो आपका हाँ। 3 मीटर टू 5 मीटर होगा। 3 से 5 मीटर होगा। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस। यानी कि 3 से 5 मीटर के बीच में एक कॉलम डलेगा। यानी कि अगर 10 से 15 फीट का अगर डिस्टेंस है, 10 से 15 हाँ। फीट का डिस्टेंस है तो वहां पे आपका एक कॉलम डलेगा। ठीक है, और हम्म। कॉलम अपन एक डालेंगे कैसे, या तो वो 0 डिग्री पे डलेगा या फिर वो 90 डिग्री पे डलेगा। ओरिएंटेशन कैसा होगा, अब यहाँ पे ये जो आपको 0 डिग्री जो आपको दिख रहा है, ये 0 डिग्री जो हम्म। ओरिएंटेशन का जो कॉलम है वो कहाँ पे हम्म। डालेंगे, 90 डिग्री ओरिएंटेशन का कॉलम कहाँ पे डालेंगे। ठीक है, तो आप एक चीज ध्यान रखना है कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये एक रूम है ना, हम्म। राइट। ये एक रूम है, हाँ। तो अगर ए वाली लेंथ अगर ज्यादा होती है, राइट, अगर ए वाली लेंथ हम्म। ज्यादा होगी तो उस केस में आपको 0 डिग्री ओरिएंटेशन डलेगी। ठीक है, ओके। हाँ। और इन केस अगर ए वाली लेंथ अगर आपको ज्यादा होती है तो उस केस में आपका 90 डिग्री ओरिएंटेशन कॉलम डालेंगे। ठीक है, जिससे क्या मतलब होगा, हाँ जिससे लॉन्गर क्या होगा, डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए शॉर्ट है ना सर? हाँ बिल्कुल, उसके हिसाब से चलेगा। जिधर साइड का लॉन्गर डिस्टेंस होगा वो आपका 0 डिग्री होगा, इधर साइड का लॉन्गर डिस्टेंस होगा तो वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ओके। हम्म। या फिर अगर हाँ। जैसे दूसरी चीज क्या होती है कि मान लो कि दोनों जो डायमेंशन है वो अप्रोक्स आस पास का ही, सपोज मान लो हाँ। कि इधर साइड डिस्टेंस जो है वो अपन लेके चल रहे हैं कि ये 15 फीट है। ठीक है, और हम्म। इधर साइड डिस्टेंस 13 फीट या 14 फीट का होगा। ठीक है, तो इस हम्म। केस में अपन क्या कर सकते हैं, एक कॉलम अपन इस तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा कॉलम अपन इस तरीके से भी दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। ठीक है सर। सेम हम्म। इधर साइड का जो कॉलम होगा सेम उसको भी अपन ऐसे ही रखेंगे। यहाँ वाला कॉलम इधर की तरफ से दे देंगे। ठीक है, और इधर वाला कॉलम हाँ। इधर की तरफ से दे देंगे। तो जिससे क्या होगा, दोनों हम्म। तरफ से डिस्टेंस जो होगा वो बैलेंस कर लेगा। हम्म। ओके, ये चीज ध्यान रखना है। उसके बाद कभी भी अगर कॉलम अपन डाल रहे हैं तो अगर हम्म। रेक्टेंगुलर या फिर सर्कुलर अगर लूप बन रहा है वहां पे, सॉरी रेक्टेंगुलर या फिर हम्म। अगर स्क्वायर लूप अगर बन रहा है तो इसका मतलब कॉलम हम्म। का प्लेसमेंट बिल्कुल सही है। बट जरूरी नहीं है कि हर जगह पे ऐसा बने, राइट। बट अगर इस तरह का लूप हम्म। अगर फॉर्म हो रहा है तो आपने बिल्कुल सही से आपने कॉलम्स को पोजिशन किया है। ठीक है, क्लियर है ये चीज। हम्म। ठीक है, तो हम्म। अब ये चीज ध्यान रखना है कि कॉलम जो होता है अपने दो तरीके से लगाते हैं, राइट। एक आपका जो कॉलम होता है हाँ। 0 डिग्री ओरिएंटेशन के साथ अप्लाई होता है, और एक जो होता हाँ। है वो आपका 90 डिग्री ओरिएंटेशन के साथ अप्लाई करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो मैं यहाँ से रेक्टेंगल कमांड ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं 9/18 का मुझे कॉलम डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ। अपन डायमेंशंस के थ्रू बनाते हैं 9 इंची। ठीक है, और कॉमा 18 इंच। इंच। ठीक है, ओके। ठीक और है। इसी को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और एक इसको मैंने इसका ओरिएंटेशन में चेंज कर देता हूँ। ठीक है, फाइन, ये अपना हो गया। अब ये चीज अपने को ध्यान रखना है कि जिधर साइड लेंथ ज्यादा होगी उधर साइड का ओरिएंटेशन अपने को उस तरीके से देना होता है। ठीक है, तो जी। और एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि जहां पे भी ये स्टेयर केस आएगा वहां पे चारों तरफ अपने को कॉलम देने होंगे। ठीक है, जैसे स्टेयर केस है तो एक कॉलम यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, और एक अपने यहाँ पे अपने कॉलम आएगा, जो भी आपका यहाँ पे पोजीशंस जो डिफाइन होगा। तो सबसे पहले मैं इस कॉलम को यहाँ से उठाता हूँ, इसको मेरे को लगाना है यहाँ पे। तो मैंने इसको कॉपी किया और एक कॉलम मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। उससे पहले आपको क्या करना है कि ऑलरेडी आप देख रहे हैं बहुत सारे लेयर्स बने हुए हैं, है ना। तो हाँ। एक एक यहाँ पे लेयर पहले आप बना लो कॉलम के नाम से, तो जिससे आगे के काम करना जो होगा वो भी आपको बहुत आसान हो जाएगा। कॉलम के नाम से यहाँ पे मैंने एक लेयर बना लिया। ठीक है, ये मेरा कॉलम है। ठीक है, ठीक है, और एक लेयर मैं बनाता हूँ बीम के नाम से। ठीक है, ये मेरा बीम है, मैंने दो लेयर यहाँ पे बनाया।
ठीक है, इसको सेलेक्ट करते हैं, इन सबको सेलेक्ट करके इसको मैंने पुट कर दिया कॉलम लेयर के अंदर। ओके, तो एक मेरा यहाँ पे कॉलम डल गया। ठीक है, उसके बाद इधर साइड अगर अपन बात करते हैं तो ये आपका जो डिस्टेंस है 12 फीट 1.5 इंची है। ठीक है, और इधर साइड 9 फीट है और ये आपका 6 फीट है। तो अपन 9-18 का कॉलम दे रहे हैं, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे कॉलम प्लेस करूँ। ठीक है, राइट। तो यहाँ पे मैंने एक्सेल एंटर किया और यहाँ से मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लिया इस पॉइंट पे। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे इस कॉलम को प्रेस कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप चाहो तो इस कॉलम को आप रोटेट करके भी आप उधर की तरफ लगा सकते हो अगर डायमेंशंस को रिड्यूस करना है। ठीक है, यहाँ पे आपका ये पार्किंग एरिया है, तो डायरेक्टली एक कॉलम जो है सेम कॉलम मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, तो इधर साइड हमने 3 कॉलम प्लेस्ड कर दिए जहां जहां पे अपने को कॉलम डालना था। क्लियर है? ओके, उसके बाद ये जो एरिया है ये आपका कितना है? 12 फीट। ठीक है, तो ये अपना जो है ये आपका तो इसके हिसाब से मैं एक कॉलम यहाँ पे भी प्लेस कर देता हूँ। तो उसके लिए एक्सेल इंटर यहाँ पे अपन करेंगे, वर्टिकल जो लाइन है वो मैं इस पॉइंट पे प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, और इसको यहाँ से कॉपी किया और इस पॉइंट से मैंने प्लेस कर दिया कॉलम। ठीक है, राइट। उसके बाद अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये आपका 10 फीट 7 फीट है। ठीक है, और ये आपका 11 फीट है। ठीक है, तो ये आपका फिर डिस्टेंस बहुत ज्यादा यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो इस केस में मैंने एक कॉलम तो यहाँ पे अपन प्लेस करते हैं, तो यहाँ पे एक्सेल इंटर करेंगे, एक वर्टिकल यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, एक मैंने वर्टिकल। हाँ बताइए सर, हम अपने कॉलम का साइज भी रिड्यूस कर सकते हैं ना? आप रिड्यूस कर सकते हैं, रिड्यूस करना चाहें तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इस लोकेशन पे अपन ने 9 इंच बाय उसका अपन ने कॉलम डाल दिया है ना? तो आप 9-15 का भी डाल सकते हैं। हाँ, 9-15 का भी डाल सकते हैं, कोई ऐसी जैसे अपन इन दोनों पे, जैसे ये पास आएगा ये कॉलम, तो इन दोनों का अपन साइज रिड्यूस कर सकते हैं, इधर का और इधर का। हाँ ठीक है, वैसे भी कर सकते हो, वो डिपेंड करता है कि आप कितने स्टोरी की बिल्डिंग बना रहे हो, राइट। हाँ, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। अब जैसे मान लो कि मुझे G+2 और G+3 ही बनाना है, तो यहाँ पे आप चाहो तो 9x9 का भी कॉलम डाल दोगे तो भी आपका चल जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। या 9-15 का कॉलम डाल देते हैं तो भी आपका काम हो जाएगा। इधर 9-15 का डाल दिया, यहाँ पे और रिड्यूस करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, तो एक कॉलम यहाँ से हमने कॉपी किया और एक यहाँ लगा देते हैं, एक यहाँ लगा दिया और एक मैंने इस कॉर्नर पे लगा दिया। ठीक है, सेम यहाँ पे आपका स्टेयर केस आपका आ जाएगा। ठीक है, इधर साइड जो है वो अपना 7 फीट है, यहाँ पे आपका 11 फीट है, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग मैं कॉलम जो है यहाँ पे एक डालता हूँ। ठीक है, तो इसका जो कॉलम है वो अपने को ओरिएंटेशन तो अपने को चेंज करके डालना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका गेट आ रहा है, दिख रहा है ना। तो यहाँ पे अपन डायरेक्टली इस तरह का कॉलम डालेंगे तो वो आपका सपोर्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैं ये वाला ओरिएंटेशन का कॉलम जो है वो यहाँ पे मैं डालता हूँ। हाँ बताइए। सब क्लास चल रही है। ओ, दूसरी फोन आया है। ओके, ठीक है, तो एक कॉलम मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, सेम यहाँ पे और इस कॉलम को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको अपन प्लेस कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, राइट। और एक एक्सेल इंटर अपन करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन और एक कॉलम यहाँ पे बना लेंगे।
तो इसको यहाँ से कॉपी किया, ठीक है। देन यहाँ पे ये आपका 10 और 6 16 फीट है, तो डायरेक्टली अपने यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो डायरेक्टली मैं इस कॉलम को यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। एक कॉलम आपका यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है, और एक आपका यहाँ पे जो है इसके सामने आपका आ जाएगा पोर्शंस, ठीक है, और एक अपना कॉलम जो है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, राइट। यहाँ पे एक से एंटर करेंगे वर्टिकल लाइन, और आपका ये जब लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगा तो एक कॉलम यहाँ पे दे देते हैं। अरे बीच घर में कॉलम हो जाएगा ना सर ये? क्या? अच्छा आप वहां पर दे रहे हैं? यहाँ पे दे रहा हूँ क्योंकि ये स्टेयर केस का पोर्शन भी तो है, हाँ। तो इस वजह से। ठीक है, तो जहां पे मेरे को कॉलम की रिक्वायरमेंट थी मैंने ऑलरेडी कॉलम प्लेस्ड कर दिया है, ठीक है। फिर इनको मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। एक बार अपन वेरीफाई कर लेते हैं सारे कॉलम। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है ना कि अगर आप कॉलम अगर प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर कॉलम को अगर आपस में अगर कनेक्ट करते हैं ना, राइट, जो अपन सेंटर लाइन प्लान बनाते हैं, तो अगर हाँ। आपस में कनेक्ट करते हैं और अगर वो रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर अगर लूप अगर क्रिएट कर रहा है, इसका मतलब कॉलम का जो पोजीशन है बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। कुछ जगह पे ऐसा भी होगा कि वो नहीं पॉसिबिलिटी होती है, तो आपको देख सकते हैं। बट जितना ज्यादा अगर अपना इस तरह का फॉर्मेशन हो रहा है, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर रूप अगर फॉर्म हो रहा है, तो इसका मतलब हमने बिल्कुल सही तरीके से कॉलम को प्लेस्ड किया है, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, अपन यहाँ पे बीम कॉलम सेंटर लाइन प्लान बनाएंगे। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ से बीम को सेलेक्ट किया, और बीम कॉलम सेंटर लाइन प्लान बनाने के लिए आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आप लाइन कमांड का ही यूज करें, ठीक है, लाइन कमांड का ही यूज करें। और जो भी कॉलम है वो कॉलम बिल्कुल सेंटर टू सेंटर आप कनेक्ट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि स्टार्ट फ्लो के अंदर आप इसको इंपोर्ट कराएंगे तो आपको वहां पे ज्वाइंट की रिक्वायरमेंट होगी। जहां जहां पे ज्वाइंट होगा, नोड होगा, वहीं पे वो कॉलम बनाएगा। तो सबसे पहले मैं आउटर बाउंड्री क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, सबसे पहले मैं आउटर बाउंड्री क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, फिर मैंने आउटर जो मेरा बीम था वो मैंने यहाँ पे बना दिया। उसके बाद अपन क्या करेंगे, जो भी आपके इनर बीम है पहले आपको कॉलम टू कॉलम आप उसको कनेक्ट कर लो, ठीक है। एक यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट किया मैंने, और देन इसको डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब देख रहे हैं ये बिल्कुल रेक्टेंगुलर फॉर्म कर रहा है लूप, है ना, राइट। उसके बाद नेक्स्ट इस कॉलम का सेंटर पॉइंट रहा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोनों का सेंटर पॉइंट आपका मीट नहीं कर रहा है, ये सब ना दिख रहा है ना। हाँ। तो अब इसको अगर करना होगा तो कैसे करेंगे, कोई आइडिया है? इसका सेंटर लाइन प्लान कैसे बनाएंगे? अभी यहाँ पे तो कॉलम एक तो 90 डिग्री का है, एक 0 डिग्री का है, तो दोनों का सेंटर तो एक जगह देगा नहीं। सर कॉलम थोड़ा शिफ्ट करेंगे। कॉलम कहाँ शिफ्ट कीजिएगा? जैसे ये वाला जो कॉलम है, हाँ, इसको थोड़ा बाहर शिफ्ट कर सकते हैं इसके सेंटर लाइन से मैच करने के लिए। अब जैसे अब देखिए एक बात बताइए, अब प्रैक्टिकली सोचिए, ठीक है, यहाँ पे इस प्लान के हिसाब से नहीं सोचना। अब अगर प्रैक्टिकली अगर मैं इस कॉलम को बाहर शिफ्ट करूंगा तो मेरे वॉल से बाहर दिखेगा। नहीं सर, ओरिएंटेशन चेंज कर देंगे ना इस वाले को। अब इन केस अगर मान लीजिए ओरिएंटेशंस मुझे यही रखना है, तो फिर उस केस में क्या करेंगे?
क्योंकि होता है ना, आप देखते हो बहुत जगह पे ओरिएंटेशन अपना चेंज होता है। इस कॉर्नर पे अगर मुझे 90 डिग्री का है, वहां पे 0 डिग्री अपन दे देते हैं। उसके पीछे भी रीजन होता है, क्योंकि कॉलम को वॉल में अगर मुझे रखना है तो, या फिर सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो इसका रीजन होता है ना कि ओरिएंटेशन चेंज करेगा, कि जिधर साइड का लेंथ ज्यादा है उधर साइड ओरिएंटेशन अपन रखते हैं। उससे क्या होगा कि जो बीम की जो लेंथ होती है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, राइट। बट बहुत जगह पे क्या होता है कि आर्किटेक्चर अपन क्या करते हैं ना, कि आर्किटेक्चर कॉलम को वॉल में हाइड करने के लिए उसका ओरिएंटेशन चेंज कर देते हैं। अगर डिस्टेंस कम होता है तो भी वो इस तरह का काम कर देते हैं। बट अपने को एज ए स्ट्रक्चर इंजीनियर तो आपको तो बिना बीम कॉलम सेंटर लाइन प्लान के बिना तो आप स्ट्रैट फ्लो में काम ही नहीं कर सकते, नहीं तो फिर आपको खुद से बनाना पड़ेगा हर एक पॉइंट को देख के। तो फिर इस केस में इसका सेंटर लाइन प्लान कैसे बनाएंगे अगर दोनों का ओरिएंटेशन अलग अलग है तो? क्योंकि और यहाँ पे स्टैट के अंदर आपके जो ज्वाइंट फॉर्म होगा, तो उस केस में क्या करेंगे, जो आपका ये 90 डिग्री वाला जो ओरिएंटेशन है, राइट, इसको अपन पिक करेंगे और इसको अपन यहाँ पे मीट कराएंगे सामने की तरफ, जहां पे भी मीट करें। ठीक है, ओके। क्योंकि ये आपका तो बीम तो इसी पे चलेगा ना, बीम तो इधर तो नहीं खिसकेगा, बीम तो इसी के ऊपर रहेगा। तो इसलिए अपन इसको करेंगे और फिर यहाँ से अपन क्या करते हैं, इसका जो ओरिएंटेशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों, यहाँ पे भी देखिए आपका ये ओरिएंटेशन अलग है, ठीक है। तो इस वाले ओरिएंटेशन के साथ क्या करेंगे, यहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अपन काम करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि आप देख सकते हो कि इसका जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है यहाँ पे और इसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन यहाँ पे, तो दो अलग अलग ज्वाइंट देगा तो दो कॉलम बनाने की कोशिश करेगा वो। तो उस केस में क्या करेंगे कि आपका जो ये बीम है, ठीक है, यानी कि इस बीम को सेलेक्ट करेंगे और दोनों को लाके इस पॉइंट पे मर्ज कर देंगे। ठीक है, क्लियर है? इसको और इसको सेलेक्ट करके, क्योंकि अब एक कॉलम जो बनेगा तो यहाँ पे रहे या यहाँ पे रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपन कॉलम बनाएंगे तो यही कॉलम बनेगा, राइट? ठीक है। और इसको अपन क्या करेंगे, इसको आगे की तरफ इसको ले जाके कनेक्ट करेंगे, ठीक है, और सेम इस पॉइंट को यहाँ से लाके इस पॉइंट पे मर्ज कर देंगे। तो यहाँ से बिल्कुल आपका परफेक्ट सिंगल। हाँ बताइए। इसमें आपने जो लाइन तो बना दी सर, लेकिन जो कॉलम का जो सेंटर है उससे जो बीम का सेंटर है वो जो चेंज आ रहा है, तो वो लोडिंग में चेंज नहीं आएगा, इसेंट्रिक होगा तो? लोडिंग में चेंज नहीं होगा। लोडिंग में चेंज का मतलब क्या हो जाएगा सर, कि यहाँ पे जैसे ये अपना लोडिंग होगा ना, तो अब जैसे ये बीम यहाँ पे आ रही है ना, ठीक है, तो अपन तो जब अपन काम करेंगे तो ये ज्वाइंट के साथ ही काम होगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा ये 9x18 का कॉलम जो है वो इसी के हिसाब से बनेगा। जनरल सर, बीम का जो लोड है वो कॉलम पे शिफ्ट होगा जैसे ही, तो वो इसेंट्रिक जाएगा ना कॉलम के ऊपर, ये कह रहा हूँ मैं। हाँ, एक साइड ही जाएगा। नीचे वाला जो लाइन, नीचे वाला जो लाइन है उसमें तो आपने बीम को कनेक्ट कर दिया तो वो कंटिन्यूअस हो गया, तो उसमें तो इशू नहीं है। लेकिन जो बेडरूम का जो डाइनिंग की तरफ जो जा रहा है कॉलम हमारा, वहां पे तो इसेंट्रिक लोडिंग आएगी ना उसमें। हाँ, वो पूछ रहा हूँ, उसमें कोई इशू नहीं है? नहीं, वो तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं आएगी, वो तो थोड़ा सा लोड का आपका फर्क रहेगा बस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको, और नहीं तो अगर जैसे आप अगर इस तरीके से चाहते हैं कि मेरा जो कॉलम अगर यहीं से रहे, तो फिर उस केस में आपका, क्योंकि ये यहाँ पे बीम बने या फिर यहाँ पे बीम सेंटर लाइन प्लान बने, तो दोनों के डिस्टेंस में फिर फर्क आ जाएगा, बीम के लेंथ में आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आप कॉलम, ये जैसे ज्वाइंट है आप देख रहे हैं ना, ये ज्वाइंट, तो जब आप एक कॉलम देंगे तो ये 9-18 का कॉलम यहीं पे क्रिएट करेगा, इसी पॉइंट से आखिर बनता है। आप देखते हो कि जितने भी कॉलम बनते हैं वो सब एंड से ही बनता है ना, तो इसलिए अपने को कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं आती है। और दूसरी चीज क्या होता है कि अपन सेफ्टी फैक्टर तो ऑलरेडी अपन लेके ही चलते हैं, है ना। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को काम करना है, तो अब इस केस में अपने को क्या करना होगा, यहाँ पे आपका यहाँ से आपका कनेक्ट होगा इस तरीके से, ये आपका सेंटर टू सेंटर। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा बीम भी आपको इधर पे आएगी, दिख रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे आपका सेंटर लाइन फॉर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, तो फिर आपको क्या करना होगा
इसको भी आपको इधर से शिफ्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा, यानी कि अपने को क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट से अपन लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका कॉलम का सेंटर है ना, तो ये कॉलम का सेंटर यहाँ से यहाँ पे डायरेक्टली आपका कनेक्ट होगा। ओके, ठीक है। और फिर इसको अपन कनेक्ट करेंगे यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, ये आपका यहाँ पे बन गया। उसके बाद नेक्स्ट अपना जो होगा, ये आपका यहाँ से सेंटर लाइन प्लान आपका यहाँ पे फॉर्म, इसको हमने यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट किया। ओके, उसके बाद आपका जो ये कॉलम जो है, ये वाली जो कॉलम है, इसको हमने यहाँ पे कनेक्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो ये आपका, हाँ बताइए। ये नीचे वाले बेडरूम के वहां पे जूम करिए 2 मिनट। हाँ इस वाले पे, हाँ हाँ, नहीं इसके पास वाला जो है 13 फीट बाय। अब इसमें इंटीरियर में दिक्कत नहीं, बीम तो आउट जाएगा पूरा, एक वाला मर्ज हो रहा है तो एक बीम पूरा आउट जा रहा है। बिल्कुल। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पे लेंथ जो होगी वो आपकी फिर ज्यादा कवर होगी, बीम बनेगा तो अपने को इसी डायमेंशंस पे। तो अब यहाँ पे जैसे वही मैं आपको बता रहा था कि जैसे ए अगर आप सेंटर लाइन अगर इस तरीके से अपन काम में लेंगे ना, तो फिर क्या होगा कि इस बीम का और इस बीम का दोनों का आपका प्लान अलग जाएगा। ठीक है, तो उस केस में अपने को क्या करना होगा कि दोनों का सेंटर लाइन जो है वो मुझे क्या करना होगा, चेंज करना होगा। या तो अपन दोनों का सेंटर लाइन इसी पे रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे रख लिया, और देन इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, दोनों का सेंटर लाइन हम यहाँ पे मर्ज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे अपने ज्वाइंट को मर्ज कर देंगे। सेम यहाँ पे भी जब आप जाएंगे तो इसी के हिसाब से, क्योंकि ये बीम आपका सामने की तरफ बनेगा, तो ये आपका यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर इन दोनों का जो सेंटर पॉइंट होगा ये अपन यहाँ पे हमने मर्ज कर दिया। ओके ओके, ठीक है, अब सेम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी सेम वैसी प्रॉब्लम आएगी। तो उस केस में अपने को क्या करना होगा, ये जो आपकी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो फिर आप इसको क्या करें, यहाँ से आपका जो आउटर जो बीम है, यानी कि ये जो बीम है, यहाँ से इसको अपन कवर करेंगे। तो जिससे क्या होगा, जिसके जितने भी कॉलम है ना, आप देख सकते हैं सब एक जैसे ही आपके जाएंगे। ठीक है, और इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, और फिर इसी पॉइंट से हम ऊपर की तरफ हमने बीम बना दिया। ठीक है, और इसको हमने यहाँ पे मर्ज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कि इस कॉलम के लिए क्या करेंगे। तो अब क्योंकि ये आपका बाथरूम है तो ऊपर आपका बीम आएगा, राइट। तो यहाँ पे फिर अपने को क्या होगा कि इस पॉइंट से अपने को बीम बनाना होगा इस तरीके से। ये कॉलम देना पड़ेगा? नहीं, यहाँ पे कॉलम देने की जरूरत नहीं है ना, यहाँ पे ओनली बीम से काम चलेगा। नहीं सर, तो ये बीम कैंटिलीवर हो जाएगा ये तो पूरा। क्या? ये जो बीम है, ये दोनों कैंटिलीवर बीम हो जाएंगे। हाँ, तो फिर उस केस में, लेकिन एक चीज और भी क्या है कि यहाँ पे देखिए, ये अपना डाइनिंग हॉल है ना, डाइनिंग हॉल है, और इसकी लंबाई है, तो ये फिर आपका बीम कहीं पे टिकेगा नहीं। तो उस केस में अपने को एक कॉलम यहाँ पे भी देना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे एक कॉलम देना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि आपका अगर ये हॉल है, पूरा का पूरा ये पोर्शन आपका कवर कर रहा है। ठीक है, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और इस पॉइंट पे प्रेस कर देते हैं। ठीक है, राइट, ओके। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे जो आपका बीम का आपका कनेक्शंस होगा, एक तो आपको क्या होगा, एक तो यहाँ पे अपने को बीम बनेगी जो सेकेंडरी बीम होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे किचन में, अगर आपको यहाँ पे, क्योंकि नहीं तो फिर आपको यहाँ से यहाँ तक अगर कंटिन्यूअस बीम डालना है तो आप देख सकते हैं। तो ये किचन के अंदर आपको ऊपर में आपको बीम अगर दिखाना है तो यहाँ से यहाँ अपने बीम लगा सकते हैं, अगर लोड डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए अपन यूज में लेना चाहते हैं तो। फिर आपका एक बीम यहाँ से यहाँ आएगा। ठीक है, बट यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है क्योंकि ये ज्वाइंट क्रिएट करेगा, तो अपने को यहाँ पे कॉलम नहीं बनाना है।
ठीक है, ये आपका बीम का प्लान बन गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो सारा कुछ हमने कनेक्शंस ऑलरेडी हमने दे दिया है। ठीक है, अब इसके बाद अपने को क्या करना है, यहाँ पे जितने भी लेयर हैं हाँ बताइए। सर मेरे को इसमें एक डाउट ये है, हाँ। जैसे ये स्टेयर यहाँ से शुरू हो रहा है, अब स्टेयर एक यहाँ पर आ रहा है, ये तो चलिए आपका स्टेयर का मीटिंग पॉइंट हो गया। एक जो अब स्टेयर ऊपर जाके यहाँ लैंड करेगा, तो यहाँ पे भी बीम होना चाहिए स्टेयर के पास। हाँ, वो तो स्टेयर केस का जब आप करोगे ना, तो ये तो आपका हाँ। ऊपर जाके यहाँ पे कनेक्शंस खत्म होगा, तो ये तो बीम इसी पे आपका लैंड कर जाएगा ना, इसी के ऊपर। तो इधर कॉलम जो- आना चाहिए मेरे हिसाब से यहाँ पे, कहाँ पे सर? ये इस पोजीशन पे, यहाँ पे इस स्टेयर वाले केस पे? खत्म हो रहा है। नहीं एक मिनट दिखेगा। रुकिए। इधर जो स्टेयर केस खत्म हो रहा है जहाँ पे, यहाँ पे है? उसके अपोजिट में। यहाँ पे है कॉलम? हाँ नहीं हाँ। सर, वहां पे कॉलम अपन नहीं देंगे। देखिए, दो चीजें थी कि या तो डायरेक्टली मैं कॉलम यहाँ पे देता, ठीक है, हाँ ओके, और उसकी जगह पे मैंने कॉलम यहाँ पे दे दिया, हाँ। ठीक है। तो ये क्या करेगा, ऑलरेडी मैंने इस कॉलम को अगर यहाँ पे देंगे तो फिर क्या होगा कि एक कॉलम एक्स्ट्रा यहाँ भी देना पड़ेगा। और अगर बीम से अगर यहाँ पे अगर बीम अगर उस लोड को अगर बियर कर लेता है तो फिर ठीक है, मैंने यहाँ पे बीच में एक सेकेंडरी बीम भी तो डाला है ना, इसलिए। मतलब ऐसी नेसेसिटी नहीं है, यहाँ पे स्टेयर केस है वहाँ कॉलम आना चाहिए। नहीं वैसे मतलब कंडीशन से रहता है कि जहां पे भी ये स्टेयर केस है ना, उसके चारों तरफ कॉलम होना चाहिए, चारों तरफ कॉलम होना चाहिए। लोकेशन पे होना जरूरी है। हाँ, क्योंकि ये जो स्टेयर केस का लोड आएगा तो वो क्या होगा, इस बीम पे आएगा, इस बीम पे आएगा, इस वाले बीम पे आएगा, ये लोड डिस्ट्रीब्यूट इन्हीं पे करेगा, उस लोकेशंस पे होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशंस रहता है कि चारों कॉर्नर पे आपके चारों तरफ आपके स्टेयर केस के कॉलम होने क्योंकि चाहिए। अभी तक हमने जितना काम किया है उस स्टेयर केस के चारों तरफ उसमें कॉलम होता है या शेयर वॉल होती है। हाँ, तो वो डिपेंड करता है सर, अगर ज्यादा भी हाई राइज बिल्डिंग अगर जैसे जा रहा है ना, तो फिर उस केस में फिर अपन यहाँ भी कॉलम दे देंगे, यहाँ भी कॉलम देना पड़ेगा फिर उस स्टेयर केस का, क्योंकि ये ऊपर तक बनता जाएगा ना, तो आपको फिर एक कॉलम भी ऊपर तक कंटिन्यूस चला जाएगा। अब जैसे 3 फ्लोर की बिल्डिंग बना रहे तो उसमें कोई इतना ज्यादा लोडिंग वाली बात नहीं। ठीक है सर। ठीक है, वो तो डिपेंड करता है कि चलो 7-8 फ्लोर अगर जा रहे हैं तो फिर उस केस में यहाँ भी कॉलम अपने को देना पड़ जाएगा नीचे से। ठीक है सर। ठीक है, यहाँ पे कॉलम दे देंगे, यहाँ पे कॉलम देने की जरूरत नहीं। यहाँ तो ठीक है, तो बाकी जितने भी लेयर हैं सबको ऑफ कर दीजिए एक्सेप्ट बीम लेयर को छोड़ के। ठीक है, बीम जो लेयर है उसको छोड़ के बाकी जितने भी लेयर हैं सबको अपन ऑफ कर देंगे। ठीक है, हो गया, ये आपका प्लान रेडी है। देख रहे हैं, बीम कॉलम सेंटर लाइन प्लान जो अपन फ्लोर प्लान ऐसा ही बनाते हैं कुछ अपन स्टार्ट में भी, राइट? हाँ सर, है ना। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इस पूरे फाइल को सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, पूरे फाइल को सेलेक्ट करना है। उसके बाद इसको कॉपी करेंगे, Ctrl+C वाला कॉपी करेंगे, कॉपी टू क्लिपबोर्ड। ऑटोकैड में CO एंटर आता है ना, वो वाला कमांड यूज नहीं करना है आपको, यहाँ पे Ctrl+C यूज करना है, कॉपी टू क्लिपबोर्ड। उसके बाद आप यहाँ से नया एक फाइल कैड का ओपन करेंगे, न्यू फाइल आप ओपन करेंगे। ठीक है, ए कैड के नाम से। ठीक है। ओके, उसके बाद यहाँ पे Ctrl+V करेंगे, यानी कि पेस्ट ऑप्शंस लेंगे और क्लिक कर देंगे। ठीक है, और एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जब आप इसको अगर न्यू फाइल में आप पेस्ट कर रहे हैं तो कुछ भी XYZ क्लिक मत कीजिएगा स्क्रीन पे, या कोई भी मेजरमेंट या कुछ भी अगर देखना हो डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूं। का मीनिंग क्या है? ये DXF फॉर्मेट है सर, जैसे DWG फॉर्मेट है ना सर, इसका फुल फॉर्म तो मेरे को ध्यान नहीं है। DWG का तो ड्राइंग फॉर्मेट होता है वैसे तो। सेम इसी तरीके से, क्योंकि स्टैट प्रो है ना वो DXF फॉर्मेट ही सपोर्ट करता है, वो DWG फाइल सपोर्ट नहीं करेगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आप DXF फॉर्मेट में ही सेव करें। ठीक है, और मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है, सेव करने के बाद आपका ऑटोकैड ओपन नहीं होना चाहिए।
ठीक है, जब आप स्टैड में इंपोर्ट करा रहे हो तो उस टाइम पे आप ऑटोकैड अपने स्क्रीन से क्या करोगे, आप क्लोज कर दोगे, आपको फाइल को सेव करना है, आप सेव कर लीजिए। ठीक है, जो भी है आप उसको क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। रीजन? ठीक है, क्योंकि अगर ऑटोकैड अगर ओपन रहेगा तो वो फिर एरर दे देगा आपको जब इंपोर्ट कराएंगे। लीजिए, ठीक है, और आप देख सकते हैं कैड इंपोर्ट के नाम से आपका फॉर्मेट यहाँ पे आ रहा है, और देन इसको आप ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद अपने, क्योंकि यहाँ पे वाई डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो आप इसमें भी वाई अप आप पिक करेंगे, और देन आप इसको ओके कीजिए। लेंथ जो है वो इंच में रहेगा अपना, और फोर्स जो है वो किलो न्यूटन में रखेंगे, और देन इसको ओके कर देंगे। ठीक है, तो अभी देखिए आपका इजिली इंपोर्ट हो गया। तो आपका, क्योंकि हमने बंद करके इसको ओपन कर रखा है, लेकिन अगर कैड ओपन रहेगा तो अगर जैसे भी एरर की अगर प्रॉब्लम देती है तो आप ऐसे ध्यान रखना कि आपको कैड को क्लोज करना है और फिर उसको इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपको एरर देगा भी, आप करके एक बार देख लीजिएगा। और अगर एरर देता है तो आपको क्या करना है, कैड को क्लोज करना और फिर उसको इंपोर्ट कराइएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे ज्योमेट्री के अंदर जा रहे हैं तो अपने पास जितने भी नोड है सारे नोड यहाँ पे आ गए, देख रहे हैं, राइट। इसको अपन क्या करेंगे, टॉप व्यू के अंदर ले लेंगे। ये दो नोड शो कर रहा है सर यहाँ पे? यहाँ पे दो नोड इसलिए शो कर रहा होगा क्योंकि हमने इसको एक पॉइंट पे हमने मर्ज नहीं किया है, सर देखिए, दिख रहा है? हाँ, है ना, तो कोई बात नहीं, अपने पास कमांड अपन यूज करते हैं, है ना। तो शिफ्ट एन प्रेस करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे नोड नंबर 2 और 3 है, तो यहाँ से 3 को मैंने यहाँ से मर्ज कर देते हैं। ठीक है, ओके। तो कभी अगर ऐसी प्रॉब्लम आई तो आपको मर्ज नोड वाला कमांड आप यूज कर लीजिएगा। 117 भी है सर? 15 और 17। 15 और 17, हाँ, यहाँ भी है। अपने को रखना किसको है, 17 नंबर को रखना। 17। क्यों रखना है, 15 क्यों? तो वो जॉइंट पे है ना? ठीक है, तो जो joint क्लियर पे है। रखना है। हाँ सर। उसके बाद इसको अपन टॉप व्यू के अंदर ले लेंगे। ठीक है, टॉप व्यू के अंदर तो इजिली आपको प्लान आपका दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से अब मेरे को क्या करना है, अपने को सबसे पहला काम जो होगा कि अगर मुझे इसके नीचे अगर बेसमेंट बनाना होगा तो आप बेसमेंट बना लीजिए। ठीक है, और अगर बेसमेंट अगर नहीं बनाना है तो आप डायरेक्टली फिर इसके ऊपर जहां जहां पे अपने को कॉलम है वहां वहां पे पहले कॉलम आप बनाइए। ठीक है सर, ओके, हाँ बताइए। अपन ने एक चीज ही किया था, जैसे अपन फुटिंग बनाते हैं, हाँ तो फुटिंग डिजाइन वगैरह अपन ने तो किया ही नहीं है अभी तक। हाँ, फुटिंग अभी अभी फाउंडेशन डिजाइन हमने नहीं किया। हाँ अच्छा, वही मैंने कहा, मैंने अपन कुछ भी बनाते हैं हाँ तो अपन फुटिंग का ही करते हैं। हाँ हाँ, फाउंडेशन डिजाइन अभी हमने नहीं किया, आगे देखेंगे फाउंडेशन डिजाइन। ठीक है, ठीक तो है। यहाँ से हमने इसको टॉप व्यू पे लिया, और यहाँ से नोड कर्सर से मैंने क्या किया, जितने भी नोड हैं सबको मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद कंट्रोल बटन यूज करेंगे और यहाँ से इस नोड को हटा देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कॉलम नहीं बनाना था, इसको हटा दिया। ठीक है, यहाँ पे कॉलम नहीं बनाना था, इनको हटा दिया। जहां जहां पे कॉलम नहीं बनाना है वहां से उसको हटा देंगे। ठीक है, क्लियर है, ओके, क्लियर है। ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर था। उसके बाद अब इसको क्या करेंगे, ट्रांसलेशनल रिपीट अपन यूज करेंगे कि मुझे 2 फ्लोर और इसके ऊपर बनाना था, तो यहाँ से डायरेक्टली अपन वाई डायरेक्शंस ले लेंगे। ठीक है, डायरेक्शंस अपन वाई रखेंगे। कितने नंबर ऑफ स्टेप्स, 2 स्टेप्स और बनाने हैं। ठीक है, फ्लोर की हाइट कितनी रखनी है वो आप यहाँ पे दे दीजिए, कि जैसे मान लीजिए मुझे 10 फीट रखना है, यानी कि 120 इंची। 120। ठीक है, ओके फाइन। और उसके बाद इसको अपन क्या करेंगे, लिंक के स्टेप्स, और देन इसको कर देंगे ओके। तो ये आपका देखिए कॉलम आपका बन गया। ठीक है, फाइन फाइन। अब इसके बाद है अपना बीम बनाना है, तो बीम आपको बनाना है तो आपको क्या करना है कि डायरेक्टली आपको पूरे फ्लोर को आप सेलेक्ट कर लीजिए। सॉरी, यहाँ से फ्रंट व्यू से जाके इसको पूरे को सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ये आपका नीचे का फ्लोर आपका सेलेक्ट हो गया, है ना।
ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, आप इसको यूज कर लीजिए, या तो ट्रांसलेशनल रिपीट आप यूज कर लीजिए, या तो फिर आप तो सर डायरेक्टली, हाँ सर अपन बीम सेलेक्ट करके ट्रांसलेशन रिपीट ले सकते थे ना? बीम सेलेक्ट करके ट्रांसलेशनल रिपीट लेते तो फिर वो यहाँ पे नोड भी साथ में कनेक्ट करता हुआ जाता। सही है सर। ठीक है। है ना, तो यहाँ पे क्या करेगा, जहां जहां पे वो ज्वाइंट होगा वो सबको कनेक्ट करता हो जाएगा। तो मैंने इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको कॉपी किया, ठीक है, और कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट कर देते हैं कितने पे, y में 120 इंची पे, ठीक है। तो आपका देखिए नेक्स्ट फ्लोर आपका क्रिएट हो गया। यहाँ पे देखिए एक कॉलम इसने नहीं बनाया, नहीं बनाया ना, कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा उसके लिए। हाँ ठीक है, राइट। सेम इस वाले फ्लोर को मैंने सेलेक्ट किया और इसको भी मैंने यहाँ से कॉपी किया और फिर इसको पेस्ट कर दिया। नहीं तो फिर उस केस में क्या करेगा, वो कॉलम भी बना देगा। ओके सर। ठीक है, ये आपका देखिए स्ट्रक्चर बन गया। अब नीचे अगर कुछ मान लीजिए कि मुझे कुछ अगर डिस्टेंस अगर रखना है कि फुटिंग के लिए कितना डेप्थ रखना है, डेप्थ ऑफ फुटिंग, तो वो आप यहाँ से दे सकते हैं कि सपोज नीचे मुझे 5 फीट का डेप्थ रखना है, या 3 फीट या 4 फीट, जो भी अपने को हाइट के हिसाब से डेप्थ रखना है। अगर जैसे 3 फ्लोर की बिल्डिंग है तो अपन 4 से 5 फीट की अपन डेप्थ लेके चल रहे हैं। तो यहाँ से अपने नोड जो है, उन नोड को अपने को सेलेक्ट करना है सेम। तो आप नोड सेलेक्ट करेंगे तो अपने को वापस से जो कॉलम वाला पार्ट है उसको आप उसी टाइम या तो डेप्थ ऑफ फुटिंग आप रिड्यूस कर दीजिए जब आप कॉलम बना रहे हैं, राइट। ओके, ये हटा दिया, ठीक है। और उसके बाद ट्रांसलेशनल रिपीट कर देते हैं इसको y में, यहाँ से -60 इंच पे, 12.60। ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर अपना जो है ये सेम ऐसे ही कैड के जो मॉडल होंगे उसी के बेसिस पे ऐसे बनेगा। तो एक बार आप मेरे को कैड का मॉडल जो है आपका वो एक बार मेरे को भेजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये इंच में है तो अपने को लोडिंग जो कैलकुलेट होगा वो अपना मीटर में ही होगा, मीटर किलो न्यूटन में। तो अपने को लोडिंग अप्लाइड करने में प्रॉब्लम आएगी। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपका अगर मॉडल बन जाता है, मॉडल बनने के बाद आप यहाँ से टूल्स के अंदर जाए, यहाँ से यूज करेंगे यूनिट सेट करेंट इनपुट यूनिट, और यहाँ पे अपन सेलेक्ट करेंगे मीटर और इधर किलो न्यूटन। तो टोटली जो होगा वो आपका एग्जैक्ट ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देगा, ठीक है।